देखिए, पहले तो मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस तरह की नफ़रत भरी राजनीति करने के लिए उन्होंने जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, ये बहुत गलत है। इस देश के अंदर ज़करिया खान से लेके, औरंगज़ेब से लेके, अब्दाली से लेके सब लोगों ने कोशिश की है। गोरों ने भी कोशिश की, कांग्रेस ने भी कोशिश की है, लेकिन ना कोई दस्तार को हाथ डाल सकता है, ना कोई सपने में और ख्वाब में ऐसा देख सकता है। और दस्तार का इस देश के अंदर इतना सम्मान है कि भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद उस दस्तार को सजाकर गुरुद्वारे में जाते हैं या सिखों के प्रोग्राम में जाते हैं। ये सम्मान मिलता है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, इस देश के अंदर सेनाध्यक्ष हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, सब लोग सिख रहे हैं और सिखों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान इस भारत के लोग करते हैं। लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार हमारे से नफ़रत करते हैं, इसलिए वो इस तरह के नफ़रत भरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो नफ़रत नहीं करते, ये कहना गलत है। वो नफ़रत करते हैं तभी वो इस तरह की बातें करते हैं, वरना ना करने वाले को ये बताना भी नहीं पड़ता कि मैं नफ़रत करता हूँ, नहीं करता हूँ। और बाहर जाकर उन्होंने हमेशा ही चीन की बड़ाई करी है। उन्होंने जाकर देश को तोड़ने वाली बातें बाहर जाकर करी हैं। आज हमारे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी उन्होंने आपत्तिजनक बातें करी हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के खून में है और कांग्रेस अपने खून को बदल नहीं सकती। कितने शर्म की बात है। निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि गांधी परिवार आए, ये है निष्पक्ष चुनाव। इस देश के लोगों को अपना वोट डालने का अधिकार नहीं है क्या? देश के लोगों ने वोट डालकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया है। इसका मतलब कि 99 सीटें जो कांग्रेस को आई हैं वो निष्पक्ष नहीं है, वो EVM से आई हैं। इसका मतलब उनको क्या, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस इंसान के प्रति मैं क्या बोलूँ। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं जिनका जवाब देना भी अपनी तौहीन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उनकी ऐसी बातों के जवाब देना भी आज हमारी तौहीन बनती जा रही है। तो ये तो होगा ही ना जब आप इतनी नफरत फैलाएंगे। अब जब आप उन लोगों को डिफेंड करेंगे जो देश को तोड़ना चाहते हैं, तो लोगों का मनोबल बढ़ता है। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बात करें, या जम्मू कश्मीर में करें, या गांधी परिवार और कांग्रेस की बात करें, यही कारण है कि इन लोगों का मनोबल बढ़ता है और ऐसी हरकतें करने के लिए ये फिर बांधे हो जाते हैं। तो पहले उनसे पूछो इजाज़त देने वाला कौन है। जब हम पैदा होते हैं हमारी फैमिलीज़ में बड़े विद ग्रेट प्राइड, बिकॉज दिस इज़ अ लिनियर ट्रेस बैक टू आवर गुरुज एंड इट्स अ रिलीजन विच इज़ एंकर्ड इन द बेस्ट वैल्यूज़। व्हाट इज सिखिज्म नोन फॉर? समाज सेवा। सब इक्वल हैं, इसमें कोई हायरार्की नहीं होती हमारे रिलीजन में, होनी नहीं चाहिए। अब कुछ लोग कोशिश करते हैं। लंगर सेवा, सब इकट्ठा बैठ के ज़मीन पर बैठ के लंगर सेवा, और लंगर सेवा करते हैं। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा हो, आप देखिए कहीं ना कहीं से कोई सिख जट्ठा वहाँ पे लंगर सेवा करने पहुँच जाता है। तो कोई, हम लोग जब पैदा होते हैं हमारी फैमिलीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं, गुरुद्वारा साहब के जो इंस्पिरेशन और वो वैल्यू सिस्टम होता है, तो पगड़ी पहनते किसकी इजाज़त चाहिए हमें? मैंने तो कायम ना हैड टू कम अक्रॉस किसी की इजाज़त है कि पगड़ी पहनना चाहते हैं। और पगड़ी एक दस्तार एक रिस्पेक्ट का है। सिख कम्युनिटी तो वी वेयर इट एज पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, बट बाकी कम्युनिटीज ऑल्सो। मैं आपको गिनवा सकता हूँ साउथ में, देश में कितने होती है। तो ये राहुल गांधी जी की मैं सोचता हूँ इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये मिस्टीवियस स्टेटमेंट है एंड इट वोंट गो वेरी फार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।